ये देखिए इसका ज़िबा खाना यहाँ पे ज़िबा हो रहे हैं और मैं दस्तरखान में कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है। हमारी जो वेल्थ होती है ना मैयत, जो जैसे अगर वो निस्वार करता है, अगर वो सिगरेट करता है तो वो भी साथ रखी जाती है, लेकिन ये औरतों का है। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कैलाश। मैं इस वक्त कैलाश में हूँ बम्बूरत में, और आप लोगों को बताया था कि नासिर साहब की अम्मी की डेथ हो गई। मैं उनके रिचुअल्स वगैरह भी देख लूँगी, कैलाशी किस तरह से रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। और आप लोगों को पता है कि मुझे हमेशा कल्चर्स को जानने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे पूछे जा रहे हैं कि आपके साथ ये शेर भाई कौन है। तो शेर भाई हमारे यहाँ के गाइड हैं, और ये जो इनका कराकल व्यू होटल है ये भी उन्हीं का है। और अभी ये हैं हमारे शेर भाई। बरीरा मैम को लेके हम अभी नीचे जाएंगे, और वहाँ पे जो हमारा रिचुअल्स होता है, किस तरह हम रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, तो हम उधर जाएंगे और मैम आपको लाइव दिखाएगा ये सारा जो भी सिनेरियो वहाँ पे होगा। एक बात मैं आपको बताना भूल गई, ये है मेरी धनो, और ये फुल ऑन रेस्ट करी है। यहाँ इसको मैं हेलमेट को थोड़ा लगवा रही हूँ, धूप क्योंकि यहाँ पर नमी रहती है, तो मुझे तो बहुत एलर्जी हो गई है, तो इसलिए मैं हेलमेट को धूप लगवाने वाला रखा हुआ है। और मेरी धनो भी पीछे खड़ी हुई है, और ये है शेर भाई। हम लोग अब निकल रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। इरादा ये था कि मोटरसाइकिल पे जाएं, लेकिन फिर इन्होंने सजेस्ट किया कि पैदल चलते हैं, लोगों से भी मुलाकात होगी। इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैंने हेड ली है अभी सर पे। मुझे याद आया मैं हेड भी लेकर आई थी, तो मैं अपना स्किन क्यों सड़ा रही हूँ। कैलाश का एक ट्रेडिशन है कि जिस दिन फौतगी होती है उस दिन कैलाशी औरतें हेयर स्टाइल नहीं बनाती और शीशा भी नहीं देखती। तो मैंने आज सोचा था कि मैं कैलाश की कैप पहनूँगी और साथ में वो चुटिया बनाऊँगी, हेयर स्टाइल बनाऊँगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि कोई भी औरत नहीं मान रही थी ये करने पे, ऑब्वियसली क्योंकि उनका ट्रेडिशन है, एंड वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट ट्रेडिशन जहाँ भी जाएं हम। तो इसलिए अब मैं भी ये हम कल करें। मैंने सोचा आपको ये बात बता देती हूँ। ये अभी शेर भाई ने अपनी बहन से पूछा था, तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं बनाऊँगी क्योंकि फौतगी हुई है आज। रास्ते में हमें जी पकौड़े वाला मिले हैं, तो हमने कहा कि हम पकौड़े खा लेते हैं। और ये इनकी छोटी सी सेटिंग है, और ये इन्होंने कॉर्नर बनाया हुआ है। ये है हमारे पास पकोड़े आलू के मज़ेदार। रास्ते में रुके पानी पीने के लिए, तो शेर भाई ने कहा ये भी आपको खिला देता हूँ। शेर भाई इज़ द बेस्ट होस्ट शेर, मुझे तो ऐसा लगता है, और बड़ी मेहमान नवाज़ है। वैसे कैलाशी बहुत मेहमान नवाज़ है, ये तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ अभी। और नासिर भाई भी बहुत मेहमान नवाज़ थे, और शेर भाई भी बहुत मेहमान नवाज़ हैं। चलते 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 वहाँ से, ठीक है ये आइसक्रीम वाला है, सोचा आइसक्रीम खा लेती हूँ इधर से। लेकिन ये दुकान थी वो बता रहे हैं इधर बैठे हैं वो मालिक, इधर है। शेर भाई अभी पीछे हैं, मैं आ गई थी एक लोकल के साथ नीचे, और वो दूसरे हिच हाइकिंग करते हुए हम आए हैं, वो आ रहे हैं अब दूसरे लोकल के साथ, और मैं तब तक यहाँ पर उनका इंतज़ार कर रही हूँ। तो सोच रही हूँ कुल्फ़ी ले लूँ, कुल्फ़ी खा लेती हूँ। कुल्फ़ी बहुत अच्छी थी कल वैसे इन लोगों की। बहुत सारे बच्चे आए थे इधर, और ये नहीं खुले हुए थे, अब इन्होंने खोली है दुकान। बच्चे चले गए आपके ग्राहक। ठीक है, ये शॉप है इनकी। और आपको तो पता है कि मैं हिच हाइकिंग करती हूँ, काउच सर्फिंग करती हूँ, तो मुफ्ता जहाँ से भी मिले वहाँ छोड़ती नहीं हूँ। और ये हमारे शेर भाई सामने बैठे हैं, शेर भाई जिंदाबाद। बड़े कोऑपरेटिव हैं।
यहाँ पर ना मुझसे किसी ने 1 रुपया भी नहीं लिया, लाइक बिल्कुल भी नहीं पैसे कोई लेता। मैं अकेली होती हूँ यहाँ पर, क्या बहुत जगह ऐसे होता है कि अकेली लड़की की बहुत मतलब इज़्ज़त भी की जाती है और उसको प्रोटोकॉल बड़ा दिया जाता है। ये आइसक्रीम आ गई। अब हम दरिया के साथ जा रहे हैं। आइसक्रीम हमने पकड़ी हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है उस तरफ से, तो शेर भाई ने कहा दरिया के साथ चलते हैं ताकि थोड़ी सी ठंडक महसूस हो। लाहौर तो जल रहा है इस वक्त। देखें ये ब्रिज है। अब ये रास्ता देखें जहाँ से हम जा रहे हैं। कितना खूबसूरत रास्ता है। Emily, carisma sa praia, l'ha fatto. Ah, Emily. मैं जब इस रास्ते पे आ रही हूँ तो मैं ना शेर भाई को काफ़ी देर से यही बोली जा रही हूँ कि शेर भाई मुझे ना टूरिस्ट इलाके इसके अलावा कोई ऐसा इलाका दिखाएं जहाँ पर सुकून हो, क्योंकि मैं आपको पता है सोलो ट्रैवल करती हूँ, मुझे आइसोलेशन का शौक़ है। लोकल के साथ रहना पसंद करती हूँ लेकिन 1-1.5 दिन से ज़्यादा मुझसे नहीं रहा जाता। मुझे होता है सुकून हो, थोड़ा कोना हो, लोग कम हो। तो ये रास्ता इतना खूबसूरत है और इतना सुकून है कि कुछ देर तो मैं इधर बैठने वाली हूँ, फिर मैं जाऊँगी उधर जहाँ पर फौतगी हुई है उस घर। और ये शेर भाई की दादी का इधर घर भी है, तो हम अब दादी की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा चिल करेंगे, बैठेंगे, सुकून। और पाँव डिप करूँगी मैं पानी में, क्योंकि आपने देखा है मैंने बूट्स पहने हुए हैं और इस पानी में बूट्स नहीं जाते। और शेर भाई ने चप्पलें पहनी हुई हैं और आराम से पानी के अंदर डिप कर रहे हैं। सो मैं अब जा रही हूँ दादी की तरफ पहले, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत। आपने देखा है, आप देख रहे हैं। चलते चलो कि मंजिल अभी नहीं आई। ये वाकई ऐसी जगह है जहाँ पर मैं एक्चुअली डिज़ायर कर रही थी कि मैं जाऊँ। इतनी खूबसूरत अंदर, क्या खूबसूरत अंदर छोटे छोटे घर बने हुए हैं और हरियाली इतनी ज़्यादा है। ओह माय गॉड, वाह। ये हमारे लिए खुबानियाँ आई हैं, मैं तो खाने नहीं, शेरू भाई सारे खाई जा रहे हैं। वाओ,
ऐसे रास्ते पार कर करके हम जा रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पता नहीं मैं कौन से मिशन पे निकली हुई हूँ, हालांकि जाना मैंने दूसरे घर है। इतने प्यारे रास्ते से लेके जा रहे हैं मुझे शेर भाई। अब तक हमारा आया नहीं है घर जहाँ पे हमने एक्चुअल में जाना है। शेर भाई कितनी देर पड़ी है घर को? जहाँ जाना है 2 मिनट बस रह गए हैं। हम लोग दस्तरखान तकरीबन पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ पर ना दस्तरखान में कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि उनका मातम चल रहा होता है और उधर वीडियोस बनाना वैसे भी बेहुरमती है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन स्टिल मैं कोशिश करूँगी कि हल्का फुल्का आप लोगों को दिखा सकूँ और बता सकूँ उनके कल्चर के बारे में। लेकिन मुझे यहाँ पता लगा है कि कैमरा इज़ नॉट अलाउड, ख़ासतौर पे अनीस जिस गांव में हम हैं उसके लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते इस चीज़ को। तो अभी मैं जा रही हूँ दस्तरखान की तरफ और आप लोगों को फिर सारे रिचुअल्स उनका बताती हूँ किस तरह से सारा कुछ होता है। सो आई विल ट्राई कि मैं थोड़ी बहुत वीडियोस बना सकूँ, लेकिन अभी मैं जाकर ही पता लगेगा। ये आप देख रहे हैं वहाँ पर बकरा ज़िबा हो रहा है, यहाँ पर बन रहा है। पीछे अगर हम देखें तो इधर बकरा ज़िबा हो रहा है और इधर बन रहा है जी। तो मैं अभी दस्तरखान से होकर आ रही हूँ। हॉल होता है प्रॉपर दस्तरखान और हॉल के इर्द गिर्द मर्द होते हैं और औरतें इर्द गिर्द मैयत के बैठी होती हैं। कुछ औरतें साइड पे भी मैंने देखी हैं, मगर ज़्यादातर साइड पे मैयत के बैठी होती हैं। और दस्तरखान बहुत ही मुस्लिम तरीका है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है जिसमें ये कि दस्तरखान का एक प्रॉपर आर्किटेक्चर है। ऊपर एक सन रूफ़ है जिसके नीचे बिल्कुल नीचे मैयत होती है और उसके इर्द गिर्द औरतें बैठी होती हैं। वो आती हैं और अपना मातम करती हैं और मातम में गिले शिकवे दुख दर्द सबका इजहार करती हैं। जो ज़िंदगी में बात कहनी रह गई वो बात का भी इजहार करती हैं। और इसी तरह हम मर्द आते हैं, वो बात करते हैं इर्द गिर्द, लेकिन वो इर्द गिर्द बैठते नहीं हैं मैयत के, वो सिर्फ आके गिले शिकवे करती है और ऊंची आवाज़ में करते हैं। और एक बहुत मेजर चीज़ मैंने देखी है कि मैयत को बहुत सजाया गया है, कलाशी टोपी, कपड़े, जूते तक पहनाए गए हैं और उसके इर्द गिर्द कुछ पैसे, उसकी वेल्थ और अखरोट और ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए थे। और ये मुझे किसी ने बताया भी था कि जब हम कब्रिस्तान गए थे तब मुझे बताया था शेर भाई नहीं कि सारी जो वेल्थ होती है ना मैयत, जो जैसे अगर वो निस्वार करता है, अगर वो सिगरेट करता है तो वो भी साथ रखी जाती है, जेवरात हैं तो वो भी मैयत के साथ रखी जाती है। लेकिन ये औरतों का है, मर्दों का थोड़ा डिफरेंट होता है। मर्दों का है कि जब फायरिंग होती है मैयत के इर्द गिर्द ढोल बजाए जाते हैं और कल्चरल डांस होता है, तो ये इनका मातम करने का तरीका है। अब जो सेकंड स्टेप है वो मैयत के नाम पर कुर्बानियाँ होती हैं, जैसे कि 40 से 50 बकरे ज़िबा होते हैं, लेकिन वो एक ख़ानदान नहीं करता। दिस इज़ द बेस्ट थिंग ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग। ये चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगी है। एक ख़ानदान कुर्बानियाँ नहीं करता, सब ख़ानदान जो दे सकता है, कुछ पैसे देते हैं और कुछ अपना बकरा देते हैं, और जितने भी बकरे ज़िबा होते हैं वो पूरी कम्युनिटी में, पूरे गांव में तकसीम किए जाते हैं। और ये मैं आपको आगे दिखाती रहूँगी सारा कुछ, लेकिन अभी बकरा ज़िबा हो रहा है और हमारा खाना जो है बकरा बन रहा है। ये देखिए इसका ज़िबा खाना यहाँ पे ज़िबा हो रहे हैं। और मैं कोई चीज़ आपको बताना भूल गई हूँ कि जो ज़िबा किया जाता है वो मुस्लिम करता है, मुसलमान, क्योंकि कैलाश की जो कम्युनिटी है वो 70% मुसलमान हो चुकी है, बाकी सारे कैलाशी हैं। तो मुसलमान कहते हैं कि आप लोगों का जो ज़िबा आप जिस तरह से करते हैं वो हमें नहीं एक्सेप्टेबल, वो हलाल नहीं होता, वो हराम होता है। तो ये कहते हैं कि ठीक है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में मुस्लिम ने भी खाना है और कैलाशी ने भी, तो इसलिए वो सब कुछ मुसलमान से करवाते हैं ज़िबा, ताकि मुसलमान भी खा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, आज मुझे बताई गई थी। मैंने कोशिश की थी कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर सकूं, तो मैंने रात को थोड़ी बहुत वीडियोस तो बनाई, लेकिन उनका मातम हो रहा था तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने थोड़ी सी वीडियोस तो बनाई। सुबह हो गई है, पूरी रात इनका मातम चलता है और सुबह उठते ही ये लोग, सुबह ऑलमोस्ट फजर के बाद ये लोग दफना देते हैं मैयत को, और तब भी अलाउ नहीं होती वीडियोस। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने ये रिस्क नहीं लिया। अब मैं जा रही हूँ दस्तरखान, उधर खाना लगा हुआ है, ये लोग खाना परोसते हैं पूरे सारे कबीलों को। इसमें 3 गांव हैं, बम्बरत, बरील और रंबूर।
ये तीनों गांव में खाना होता है और तकसीम होता है। और सामने मेरे है दस्तरखान और अब हम उधर जाएंगे और उसके अंदर खाना लगा हुआ है। औरतों का इंतज़ाम अलग होता है, मर्दों का अलग होता है, तो मैं औरतों के इंतज़ाम में जा रही हूँ और आपको दस्तरखान भी दिखाती हूँ। तो ये दस्तरखान का दरवाज़ा है। और हम इसके अंदर जाएंगे। ये सनरूफ है और इसके बिल्कुल नीचे मैयत रखी गई थी, यहाँ पर, इस जगह पर। ये दस्तरखान है और दस्तरखान और बीच में इसकी मैयत पड़ी थी। ऊपर आप देख सकते हैं सनरूफ है और इसी हॉल में बैठकर सब खाना खा रहे हैं। सब यहाँ पर बैठ के खाना खाते हैं। सब गांव से आते हैं और यहाँ पे खाना खाते हैं। खाना होता है और 5-6 औरतें मिलकर खाना खाती हैं और पूरे हॉल में आप ये देख सकते हैं कैसे ही हो रहा है, ग्रुप्स में खाना खाया जा रहा है। ये थाल उठा कर जा रही हैं और खाने के बाद मेहमानों में खाना तकसीम होता है। ये जैसे तकसीम कर रहे हैं। दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। इधर से तकसीम होकर उधर दस्तरखान की तरफ जा रहा है। यहाँ से तकसीम हो रहा है। ये और वो जगह जो अंदर जो ना दस्तरखान के ऊपर कुछ होता है। अच्छा, एक ये जगह है जी जी, और दूसरा वो है। अच्छा, दूसरा ये जगह है। ठीक है, ठीक है जी। ये सेम है, बस इतना है कि फ़ीमेल के उस दिन में जो है ना डांस नहीं की जाती, ढोल नहीं बजाते। वीमेन को भी उतना ही रिस्पेक्ट मिलती है, मगर जो ना ये बुरा माना जाता है कि ढोल बजाए उनके उसमें, ठीक है। तो आखिर में दोबारा ये बात बोलूँगी, डोंट एक्सप्लॉइट एनीवन्स कल्चर। आप जब तक पढ़े ना उसको, जब तक लोकल से ना पूछें, तब तक गलत इन्फॉर्मेशन आगे ना पहुँचाएं। आई विल डेफिनेटली मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।